सुबह का समय था। सूरज की पहली किरण सिंधु के पहाड़ों पर चमक रही थी, लेकिन हवा में एक अजीब सा सन्नाटा था, जैसे प्रकृति भी युद्ध का इंतजार कर रही हो। सिंधु की सीमा पर दोनों राज्यों की सेनाएं सामने आ चुकी थी। एक तरफ सिंधु के सिपाही अपने ध्वज और तलवारों के साथ तैयार खड़े थे। उनकी आंखों में दृढ़ निश्चय था। दूसरी तरफ गंधार की सेना काले और लाल कवच में नगाड़े बजाते हुए आगे बढ़ रही थी। सम्राट विक्रम देव अपने घोड़े पर सवार थे। उनके साथ विदुर और सेनापति आर्या खड़े थे। सम्राट ने अपनी प्रजा और सेना की तरफ देखकर गहरी आवाज में कहा, ये युद्ध सिर्फ तलवारों का नहीं है, ये विश्वास और अपमान का युद्ध है। आज हम सिंधु की मिट्टी ही नहीं, अपनी आत्मा का रक्षण करेंगे। सिंधु के सिपाही जोर से गरज उठे, जय सिंधु, जय सम्राट। दूसरी तरफ काले घोड़े पर बैठा गंधार का राजा अपनी सेना को देखकर हंसता है। उसने अपने सेनापति से कहा, देखो, सिंधु अपने आखिरी दिन जिन रहा है। आज सूरज उनके लिए नहीं, हमारे विजय के लिए उगा है। दो बेड़ झंडे, एक सोना सिंधु का और एक लाल गंधार का, हवा में तेज हवा के साथ लहरा रहे थे। दोनों सेनाएं खादी थी। बीच में एक खाली मैदान था और आसमां पर घनघोर बादल छाए हुए। युद्ध की घड़ी आ पहुंची थी। मैदान के बीच में एक गहरा सन्नाटा था। दूसरी तरफ से गंधार का राजा अपने काले घोड़े को आगे बढ़ता है और सिंधु की तरफ से सम्राट विक्रम देव अपने सेफ्ट घोड़े पर चलकर उससे सामना करते हैं। दोनों सेनाएं दूर तक फैले मैदान में खामोशी से इस मुलाकात को देख रही थी। गंधार का राजा ठंडी हंसी के साथ कहता है, सम्राट विक्रम देव, तुम अभी भी अपनी प्रजा के साथ खड़े हो, पर कब तक? जब तलवारों की बिजली बरसेगी, तुम्हारे ये सिपाही तुम्हें छोड़ भाग जाएंगे। सम्राट की आवाज गरजती है, लेकिन उसमें संतुलन भी है। राजा गंधार, तुम्हें ये समझना होगा कि सेना तलवार से नहीं, विश्वास से चलती है। तुम्हारे सिपाही तुमसे डरते हैं, मेरे सिपाही मुझसे प्रेम करते हैं। और जो प्रेम से लड़ा जाए, उससे कोई शक्ति हरा नहीं सकती। गंधार का राजा आंखों में नफरत की छवि लेकर जवाब देता है, प्रेम से राज्य नहीं जीते जाते सम्राट। राज्य जीतने के लिए खून का दरिया बहाना पड़ता है, और आज ये दरिया सिंधु की मिट्टी में बहेगा। सम्राट विक्रम देव अपनी तलवार को आसमां की तरफ उठाकर कहते हैं, ये मिट्टी सिंधु के पुत्रों का रक्त बर्दाश्त नहीं करेगी। अगर खून बहेगा तो सिर्फ उन लोगों का जो अपने अहंकार और क्रूरता में अंधे हो गए हैं। गंधार का राजा अपने घोड़े को मोद कर चीखता है, अच्छा, तो तैयार हो जाओ सम्राट। अब वचन तलवारों से दिए जाएंगे। दोनों राजा अपने अपने सेना की तरफ लौट जाते हैं। सेनाएं जोर जोर से गरज उठी, जय सिंधु, गंधार, गंधार। आसमां में बिजली चमकती है। युद्ध के पहले शब्द बोल दिए गए थे। गंधार का राजा अपनी सेना की तरफ हाथ उठाकर गरजता है, योद्धाओं, आगे बढ़ो। सिंधु को आज धूल में मिला दो। नगाड़े जोर जोर से बजने लगते हैं। लाल और काले झंडे हवा में झूलने लगते हैं। गंधार की सेना गरजती हुई मैदान में आगे बढ़ने लगती है। तलवारों की चमक से पूरा क्षेत्र रोशन हो जाता है। दूसरी तरफ सम्राट विक्रम देव अपने घोड़े को आगे ले जाते हैं। उनका चेहरा स्थिर है, आंखों में दृढ़ निश्चय। उनकी आवाज उनके योद्धाओं के दिल में आग भर देती है। ये सिंधु की मिट्टी है। इस मिट्टी पर कोई पराया कदम नहीं रख सकता। सिंधु के पुत्रों, आगे बढ़ो। अपने घर, अपनी प्रजा और अपने सम्मान के लिए। सिंधु की सेना एक जबरदस्त नारा लगाती है, जय सिंधु, जय सम्राट। दोनों सेनाएं एक दूसरे की तरफ दौड़ने लगती है।
तलवार और ढलों की टकराहट की गूंज आसमां को चीर देती है। घोड़े अपनी ताकत से धूल उड़ाते हैं और मैदान एकदम जंग का अखाड़ा बन जाता है। एक तरफ गंधार के सैनिक अपनी कठोर शक्ति से प्रहर कर रहे हैं, दूसरी तरफ सिंधु के योद्धा अपने विश्वास और जोश से पलटवार करते हैं। हर तलवार की चमक, हर ढाल की ठोकर दोनों राज्यों के भविष्य को गढ़ रही है। सम्राट विक्रम देव खुद अपने घोड़े से तलवार घुमाकर अपने सैनिकों का उत्साह बढ़ते हैं। उनकी एक पुकार से ही योद्धा अपने अंदर 2 गुना बल महसूस करते हैं। पूरा मैदान अब एक ही आवाज से गूंज रहा है, युद्ध की। मैदान में जंग अपने चरम पर है। हर तरफ तलवारों की टकराहट, घोड़ों की गरज और योद्धाओं की चीख गूंज रही है। धूल से आसमां धुंधला हो गया है, लेकिन उसी धुंध के बीच 2 तीखी निगाहें एक दूसरे को ताकती हैं। सम्राट विक्रम देव और गंधार का राजा दोनों अपने अपने घोड़ों को आगे बढ़ते हैं। जैसा ही दोनों सामने आते हैं, उनके आसपास के सिपाही अपने आप पीछे हट जाते हैं, जैसे समझ गए हो कि अब असली युद्ध ये 2 राजाओं के बीच है। गंधार का राजा अपनी भारी तलवार को ऊपर उठाकर कहता है, विक्रमदेव, तेरा साम्राज्य अब खत्म होने वाला है। आज सिंधु की गाथा यही समाप्त होगी। सम्राट अपनी तलवार को धूप में चमकता है और दृढ़ आवाज में जवाब देते हैं, राजा वो नहीं जो अपने लोगों को दारा कर राज करे। राजा वो है जो अपने प्रजा के लिए अपना लहू बहा दे। आज सिंधु तुझे सिखाएगा सच्ची शक्ति क्या होती है। एक जोर का नारा गूंजता है, दोनों घोड़े एक दूसरे की तरफ दौड़ते हैं। तलवारें तेज गति से टकराती है। क्लैंग की आवाज पूरे मैदान में गूंज जाती है। पहला वार गंधार के राजा की तलवार से होता है, जिसे सम्राट अपनी ढाल से रोक लेते हैं। फिर सम्राट का तेज पलटवार होता है जो राजा के कवच पर भरी पड़ता है। धूल और चिंगारियां एक साथ उड़ती है। दोनों घोड़े एक दूसरे के गर्द घूमते हैं। दोनों राजा एक पाल के लिए भी अपनी निगाहें नहीं हटते। सेनाओं की चीख पुकार अब पीछे ढूंढने लगती है, जैसे मैदान का सारा वक्त अब सिर्फ इन दोनों की लड़ाई पर टिक गया हो। सम्राट गरज कर कहते हैं, ये सिंधु की धरती है। यहां अंधेरा कभी जीत नहीं सकता। और फिर तलवार का एक और भयानक टकराव होता है, जो जंग का असली रंग बदलने वाला है। सम्राट विक्रम देव और गंधार का राजा एक के बाद एक भयानक वार करते हैं। तलवार की टकराहट से आग सी चिंगारियां निकलती है। घोड़े दोनों तरफ से उछलकर घूमते हैं। अचानक दोनों एक साथ अपने घोड़ों से कूदकर नीचे आ जाते हैं। अब जंग और भी भयानक बन जाती है। 2 राजा सामने सामने खड़े, अपनी तलवारें उठाए। मैदान में योद्धा रुककर देखते हैं, जैसे पूरा विश्व इस टकराव का गवाह हो। गंधार का राजा एक तेज वार करता है जो जमीन को चीर कर जाता है। मिट्टी के टुकड़े उड़कर हवा में बिखर जाते हैं। सम्राट उस वार को साइड से बचाकर पलटवार करते हैं। उनकी तलवार राजा के कवच पर लगती है और एक तेज गूंजती हुई आवाज निकलती है। राजा गरज कर कहता है, विक्रमदेव, तेरी हिम्मत देखकर हैरान हूं, पर यह हिम्मत भी अब खाक में मिलने वाली है। सम्राट अपनी आंखों में चमक लेकर जवाब देते हैं, हिम्मत अनमेन होती है जो अपनी प्रजा के लिए लड़ते हैं। तेरे जैसे जुल्मियों में सिर्फ भय होता है। एक के बाद एक वार कभी राजा की तलवार हवा काट कर निकल जाती है, कभी सम्राट की धार उसके कवच को खुरदुरपन दे जाती है। दोनों पैजीन से भीग चुके हैं, लेकिन कोई पीछे हटने को तैयार नहीं। पीछे सिंधु के सैनिक जोर जोर से गरज कर पुकारते हैं, जय सिंधु, जय सम्राट। ये नारा सम्राट को और भी शक्तिशाली बना देता है। वो अपनी तलवार को दोनों हाथों से पकड़कर एक ऐसा प्रहार करते हैं जो गंधार के राजा को पीछे धकेल देता है। राजा गिरते गिरते अपने पास संभलता है,
उसके चेहरे पर गुस्से और हैरानी का संगम है। सम्राट एक कदम आगे बढ़कर कहते हैं, आज सिंधु तेरे अंधेरे को तोड़कर रोशनी बनेगा। दोनों राजा फिर एक दूसरे की तरफ झांकते हैं और तलवारों का वो भयानक टकराव होता है जो जैन का नया मॉड टाई करता है। मैदान में धूल और लहू का रंग घुल चुका है। तलवार की गूंज अब भी हवा में तेज है। सम्राट विक्रमदेव और गंधार का राजा दोनों अपनी तलवारों से लगातार वार कर रहे हैं, हर एक वार पिछले से भरी। एक भयानक पाल आता है। गंधार का राजा एक ऐसा तेज प्रहार करता है जो सम्राट के कंधे को छिल देता है। कवच से लोहा टूटता है और खून की एक पतली धार बह जाती है। सिंधु के सैनिक एकदम से गरज कर चिल्लाते हैं। सम्राट सम्राट दर्द को अपने अंदर दबा लेते हैं। उनका चेहरा कसक से लाल है, लेकिन आंखों में अब भी दृढ़ निश्चय जल रहा है। वो अपने तलवार को एफआईआर से मजबूती से पकड़कर आगे बढ़ते हैं। राजा ठंडी मुस्कान के साथ कहता है, देखा, सिंधु का सूरज डूब रहा है। अब तेरा अंत निकट है। सम्राट गहरी सांस लेकर गरज कर कहते हैं, एंट मेरा नहीं, तेरा लिखा जा चुका है। फिर वो एक तेज पलटवार करते हैं। तलवार राजा के कवच पर जोर से लगती है। धक्कड़ से राजा पीछे हिल जाता है, मिट्टी में कदम घुस जाते हैं। लेकिन ये संघर्ष और कठिन होता जा रहा है। हर पाल लगता है कि या तो सम्राट जीतेंगे या फिर राजा का भयानक बाल उन पर भरी पैठ जाएगा। सिंधु के सैनिक अपनी आवाजों से सम्राट को हौसला देते हैं। जय सिंधु, जय विक्रमदेव। ये नारा सम्राट के शरीर में एक नई ऊर्जा भर देता है। दर्द के बावजूद वो अपने दोनों हाथों से तलवार उठाकर फिर से राजा पर वार करते हैं। दोनों राजा अब इतने करीब आ गए हैं कि उनकी सांसें एक दूसरे पार महसूस होती है। तलवारों की गूंज से लगता है जैसे धरती खुद भी युद्ध के बोझ से हिला रही हो। सीन यही खत्म होता है। दोनों राजाओं की आंखें एक दूसरे से जुड़ी हैं और ये संघर्ष अब अंत के करीब है। रणभूमि पार जंग अपने चरम पर पहुंच चुकी है। लोहे की टकराहट और तलवारों की चिंगारियों से आसमां गूंज रहा है। सिंधु के सैनिक थके हुए हैं, लेकिन उनकी हिम्मत अभी भी टूटी नहीं। हर सिपाही अपने राजा के लिए जान लड़ाई जा रहा है। इस दौरान किंग विक्रमदेव खुद अपनी तलवार लेकर पहले मोर्चे पर पहुंचते हैं। उनका गोल्डन आर्मोर खून और मिट्टी से भर गया है, लेकिन आंखों में अब भी एक आग जल रही है। उनकी एक ही पुकार है, सिंधु के वीरों, आज हम अपने घर, अपने धर्म, अपने विरासत के लिए लड़ रहे हैं। ये शब्द सिपाहियों के दिल में बिजली की तरह उतरते हैं। थके हुए सिपाही एफआईआर से जोश में भर उठते हैं। पलटाने नए उत्साह के साथ गंधार की सेना पार टूट पड़ती है। दूसरी तरफ गंधार का राजा अपने सैनिकों को जीतने के लिए कह रहा है, सिंधु को घुटने टेकना ही होगा। कोई भी पीछे मत हटेगा। उसके मुख से निकलते हर शब्द में घमंड और जुनून है। दोनों राजाओं की पुकार ने जैन का रूप बदल दिया है। अब ये सिर्फ तलवारों की लड़ाई नहीं, बल्कि दो जज्बों का टकराव बन चुकी है, सिंधु का एकता और गंधार का घमंड। क्रॉस्ड सोर्ड्स सीन यही खत्म होता है, जब दोनों राजा अपनी सेनाओं के बीच नजर मिलाते हैं। मिट्टी और खून के बीच वो समझ जाते हैं कि असली टकराव अब बस शुरू हुआ है। रणभूमि एक आग का समुंदर बन चुकी है। मिट्टी, खून और तलवारों की चिंगारियां हवा में तैर रही है। सिंधु और गंधार की सेना एक दूसरे को तोड़ देने की कोशिश में है। जहां सिंधु के सिपाही एकता और विश्वास से लेट जा रहे हैं, वहीं गंधार के सैनिक अपने राजा के दार और जुनून से लड़ाई लड़ रहे हैं। इस बीच किंग विक्रमदेव अपनी सेना के अंदर घुसकर उन्हें संभलते हैं। वो गिरते हुए सिपाहियों को उठाते हैं,
उन्हें अपने कंधे से सहारा देते हैं और पुकारते हैं, सिंधु कभी झुकेगा नहीं। हमारी शक्ति हमारी एकता है। उनकी आवाज गूंजती है और सेना का हौसला एक बार फिर बढ़ जाता है। हर एक सिपाही अपने राजा को अपने बीच देखकर नए जोश से भर उठता है। दूसरी तरफ गंधार का राजा तलवार घुमाकर अपने मोर्चे को आगे बढ़ता है। उसके चेहरे पर घमंड की हंसी है। वो जोर से कहता है, सिंधु की एकता तोड़ दो, उनके राजा को पकड़ लो, फिर सब खत्म। गंधार की सेना एक बड़े हमले के लिए आगे बढ़ती है। ड्रम्स बजने लगते हैं, घोड़े दौड़ते हैं, तीरों की बरसात आसमां को ढक लेती है। जैंग का रुख खतरनाक मोड़ लेने लगता है। सिंधु की पहली पांगती लड़खड़ती है, लेकिन किंग विक्रम देव उनके आगे खड़े होते हैं। तलवार की एक जोरदार टकराहट के साथ वो गंधार के एक प्रमुख सेनापति को गिरा देते हैं। इस पाल से सिंधु के वीरों का जुनून और भड़क उठता है। क्रॉस्ड सोर्ड्स सीन यही खत्म होता है। दोनों तरफ के राजा अपने अपने सैनिकों को और तेज लड़ाई के लिए आदेश देते हैं। महासंग्राम अब अपने अंतिम चरण में दाखिल होने वाला है। मैदानी जंग अब अपने चरम पर है। धूल, खून और आग सब कुछ मिलाकर एक भयानक दृश्य बना रहे हैं। तलवारों की टकराहट, घोड़ों की दौड़ और सिपाहियों की चीख पुकार आसमां तक गूंज रही है। सम्राट विक्रम देव अपनी सेना के बीच में खड़े हैं। उनका कवच घ्यालों के खून से रंग चुका है, पर उनकी आंखों में अब भी एक तेज जल रहा है। वो एक घायल योद्धा को उठाकर कहते हैं, उठो सिंधु के पुत्र, जब तक एक भी सांस बची है, ये धरती हमारी है। भीड़ में एक आवाज गूंजती है, जय सिंधु। और फिर पूरी सेना एक साथ पुकारती है। दूर से गंधार का राजा अपने खेले में मस्त है। उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान है। वो अपने सेनापति से कहता है, देखा तुमने, उनके जज्बे उनके खून को और तेज बहा रहे हैं। जब उनकी सांसें रुकेंगी, तभी वो समझेंगे कि गंधार के सामने कोई टिक नहीं सकता। इसी बीच एक नफरत से भरा गंधार योद्धा भला लेकर सम्राट की तरफ बढ़ता है। सम्राट अपनी तलवार से उस भले को रोककर उस योद्धा को धरती पर गिरा देते हैं। विदुर तेज आकार उस पाल में अपनी ढाल से उस योद्धा को रोक लेता है। सम्राट उसकी तरफ देखकर कहते हैं, विदुर, ये जंग अब सिर्फ तलवारों का नहीं, ये हौसलों का है। सिंधु के सिपाही विदुर की आज्ञा और सम्राट के उत्साह से और तेज हो जाते हैं। उनकी हर पुकार जंग के शोर को चीयर कर गूंजती है। पर इसी शोर में एक सिंधु के सैनिक आकस्मिक रूप से चीखता है, महाराज, देखिए, उनके पीछे कुछ और सेना आ रही है। सबकी नजरें एक तरफ मुड़ जाती है। गंधार के पीछे से एक और सेना उभार कर आती है। उनके हाथ में नए झंडा, नए शस्त्र और नए घोड़े हैं। सम्राट की आंखों में एक पाल को चिंता दिखाई देती है, लेकिन तुरंत ही उनकी आवाज गरजती है, चाहे कितनी भी तूफानी लहर आए, सिंधु कभी नहीं झुकेगा। सेना एफआईआर एक बार गरजती है, पार मैदान का माहौल और भी कठिन बन जाता है। सीन यही रुक जाता है, जब जंग और भी ज्यादा भयानक होने की तैयारी में है। जंग का शोर अब आसमान को चीर रहा है। मैदान धूल, खून और टूटी ढलों से भर चुका है। सिंधु और गंधार दोनों तरफ के योद्धा अपनी आखिरी ताकत झोंक रहे हैं। सम्राट विक्रम देव अपने तलवार को उठाकर घूमते हैं। हर एक वार उनके आसपास की हवा को गरजता है। उनका चेहरा पसीने और खून से ढक चुका है, लेकिन आंखों में एक आग है जो बुझ नहीं रही। विदुर उनके साथ एक चट्टान की तरह खड़े हैं। हर पाल सम्राट की पीठ बचते, हर वार अपनी ढाल पर झेलते। एक पाल विदुर चीख कर कहते हैं, सम्राट,
अगर आप यहाँ गिर गए तो पूरी सिंधु बिखर जाएगी। हमें अपने लोगों के लिए जिंदा रहना होगा। इसी दौरान गंधार का प्रमुख सेनापति एक भयानक गरज के साथ सम्राट के सामने आ जाता है। उसका शरीर लोहे से लपेटा, हाथ में दुधारी तलवार चमक रही है। वो ठंडी हंसी के साथ कहता है, सम्राट विक्रमदेव, ये तुम्हारी अंतिम सांस है। मैदान सन्नाटे में डूब जाता है, जैसे सबको सिर्फ ये तकरार देखनी हो। सम्राट अपनी तलवार को मजबूती से पकड़कर कहते हैं, अंतिम सांस तब होगी जब सिंधु का नाम मिट्टी में मिल जाएगा, और ये कभी नहीं होगा। दोनों तलवारें भयंकर टकराती हैं। आग के चिंगारियों जैसी बिजली चमक जाती है। हर एक वार से जमीन कांप उठती है। सेनापति के वार कठोर और भरी, पर सम्राट के वार तेज और निश्चित। लंबे समय तक दोनों लड़ते हैं। अंत में सम्राट अपनी पूरी शक्ति जोड़कर एक आखिरी वार करते हैं। तलवार सेनापति के कवच को चीर कर उससे घोड़ से गिरा देती है। गंधार के सिपाही अपने नेता को गिरता देखकर हिलन जाते हैं। विदुर उनकी तरफ देखता है और चीख कर कहता है, देखो, सिंधु कभी नहीं हारता। सम्राट के साथ सिंधु सदा जीतेगा। सिंधु के योद्धा एक साथ गरज उठते हैं, जय सिंधु, जय सम्राट। पर इसी विजय के पाल में गंधार का राजा दूर से अपने सैनिकों को आदेश देता है, वापस जाओ, ये जंग अभी खत्म नहीं हुई। अब हम उन्हें एक और चाल में फंसाएंगे। गंधार की सेना धीरे धीरे पीछे हटने लगती है। मैदान सिंधु के गरजते नाराओं से गूंज उठता है। लेकिन सम्राट के चेहरे पर शांति नहीं है। उन्हें पता है कि ये सिर्फ पहली लहर थी। सीन यही रुक जाता है जब सम्राट अपनी तलवार को आसमां की तरफ उठाकर कहते हैं, ये जंग अभी खत्म नहीं हुई, असली तूफान अभी बाकी है।